परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। किसी भी प्रकार के मनुष्यों के मिलकर बैठने से संगति नहीं बनती, उसके लिए सतगुरु का मौजूद होना आवश्यक है। सात संगत को सचखंड कहते हैं, क्योंकि उसमें प्रभु के प्रत्यक्ष रूप सतगुरु विराजमान होते हैं। चाहे निरंकार सृष्टि के कण कण में रमा हुआ है, पर सत्संगति में तो उसे सांसारिक आंखें भी देख सकती हैं। इस सचखंड को सतगुरु अपने शब्द उपदेश द्वारा आबाद करते हैं। बहुत से लोग इस गलतफहमी के शिकार हैं कि यदि समाज के अच्छे नागरिक बनकर और नेक नीति की राह पर चलकर समय गुजार लिया जाए तो उद्धार अपने आप हो जाता है। इसके लिए किसी और प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती। उनका विचार है कि यदि कपड़े को मैला ही ना होने दिया जाए तो वह धोबी के पास किस लिए भेजा जाएगा। पर ऐसा सोचते हुए वे भूल जाते हैं कि हमसे कितने ही अनगिनत कर्म बिना सोचे समझे होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त हमें उन कर्मों का बदला भी चुकाना पड़ता है जो हम अनेक पिछले जन्मों में कर चुके हैं और जिनका हिसाब हमें ज्ञात नहीं है। तब और बातों में चाहे कोई कितना ही अच्छे से अच्छा प्रतीत होता हो, पर जब तक वह संत सतगुरु की संगति में आकर सही दिशा प्राप्त करके शब्द की कमाई नहीं करेगा, उसका भव सागर से पार उतरना कदापि संभव नहीं होगा। संगति अच्छी हो या बुरी, वह अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहती। काले, पीले, नीले आदि जिस प्रकार के भी रंग में डुबोया जाए, सफ़ेद कपड़ा उसी रंग का हो जाता है। उसके ताने बाने का एक एक तार उस रंग में सराबोर हो जाता है। कागज कपड़े की मैली कतरनों को गलाकर पीट कर बनाया जाता है, पर जब उस पर परमात्मा की कथा अंकित हो जाती है तब उसे कल्याणकारी मानकर उसकी पूजा होने लगती है। जैसे जैसे गर्मी, सर्दी और बरसात की ऋतुएं बदलती जाती हैं, उनके अनुकूल ही दिन और रात छोटे बड़े होने लगते हैं। हवा अगर खुशबूदार फूलों पर से गुजर कर आए तो उनकी तरह ही खुशबूदार हो जाती है, और गंदगी के ढेर को स्पर्श करके आए तो बदबूदार। यही दशा पवन जैसे चंचल और चपल मन की होती है। जैसी संगति वैसी ही उसकी रंगत। जो लोग सतगुरु की संगत में सम्मिलित होते हैं, वे अपने धर्म, जाति, संप्रदाय आदि के विविध रंगों से मुक्त होकर प्रभु भक्ति के रंग में रंग जाते हैं। साथ संगत में शामिल होने से गुरु की दया के कारण गुरु की शिक्षा शिष्य के हृदय में घर कर जाती है और उसके अंदर सांसारिक विषयों तथा स्वादों की कामना की बजाय परमात्मा का प्रेम आ समाता है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष की निकटता किसी साधारण वृक्ष को उसी के जैसा खुशबूदार बना देती है, उसी प्रकार सत्संगति से जुड़े शिष्य में गुरु जैसे गुणों का प्रवेश हो जाता है। चाहे मनुष्य जन्म प्रभु की खोज में बिताने के लिए ही मिला है और इसके प्राय एक एक श्वास को उसके लेखे में लगाने का उपदेश भी किया गया है, पर इस खोज के लिए बहुत कम समय मिलने के कारण निराश नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार नदी में उतारी नाव सवारियों से भरी होती है, उसमें बहुत सा सामान भी लदा होता है, पर केवल 2 अंगुली पानी से ऊपर होने के कारण वह अपनी सवारियों को सही सलामत पार पहुंचा देती है। इसी प्रकार संतों की संगति में दिन की 64 में से एक घड़ी भी उनका दर्शन करने और उनके वचन सुनने में लगाने वाला श्रद्धालु सत्संगी अपने निज घर पहुंचने का अधिकारी बन जाता है। थैंक यू।